नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। मूवी रिव्यू में आज भोसले देवाशीष मखीजा और मनोज बाजपेयी की फिल्म है। इसके निर्माता संदीप कपूर, पीयूष सिंह, अभयानंद सिंह, खुद मनोज बाजपेयी हैं और देवाशीष मखीजा का लेखन निर्देशन है। कैमरा जिगमेत वांगचुक का है। आर्ट डायरेक्शन शादाब अहमद का है। एडिटिंग श्वेता ने की है और संगीतकार मंगेश धाकड़े हैं। इन सब का नाम पहले इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब की खूबियाँ, इन सब ने देवाशीष मखीजा की सोच को और उनकी कल्पना को जिस तरीके से पर्दे पर उतारा है, यह सभी के सामूहिक प्रयास से हुआ है। मनोज बाजपेयी को इस तरीके की भूमिका में, ऐसी चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में आप पहले भी देख चुके हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनोज बाजपेयी अपने समय के एक उम्दा अभिनेता हैं, उत्कृष्ट अभिनेता हैं और उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है, सही स्क्रिप्ट मिलती है तो वे अभिनय के आयाम प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ उनके अभिनय का एक ऐसा आयाम दिखाई पड़ता है जो हम लगभग कह लें अलीगढ़ में भी देख चुके हैं, गली गुइयाँ में भी देख चुके हैं और अभी भोसले में दिखाई पड़ेगा। एकाकी किरदार जो अकेला पड़ जाता है, समाज से कट चुका है, किसी भी वजह से समाज से उसका कोई सीधा वास्ता नहीं है, वह कैसे एक अंदर की अपनी एक दुनिया रचता है, उस दुनिया में किस प्रकार से वह खुद को उलझा के या व्यस्त रखता है और उसी में अपनी जिंदगी, उसी में अपना सुकून तलाश करता है। लेकिन बाहरी झंझावात, बाहरी सच्चाइयाँ, बाहरी कठोर और कड़वी सच्चाइयाँ जब उसके आसपास आती हैं, टकराती हैं, तो वह किस तरीके से रिएक्ट करता है और कितने खामोश तरीके से और बगैर किसी प्रकार का मेलोड्रामा किए हुए, बगैर किसी प्रकार का हाइपर एक्टिंग किए हुए यह देखना हो तो आप मनोज बाजपेयी की फिल्म भोसले ज़रूर देखिए। यह एक खूबसूरत कविता है जो सलेटी रंग में लिखी गई है। जी हाँ, इसके सारे किरदार सलेटी किस्म के हैं, परिवेश पूरा सलेटी है। यह एक चौल में कहानी घटती है। चौल है, चर्चिल चौल है नाम है उसका, प्रतीकात्मक नाम कह सकते हैं। यह हो सकता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ चौल हो और उसका नाम चर्चिल रख दिया गया हो। तो इस चौल में अब हर प्रांत के लोग रहते हैं। उसमें बिहारी भी हैं, उत्तर भारत के मज़दूर हैं, दक्षिण भारत के हैं, मराठी हैं। उसी चौल में गणपत भोसले भी रहते हैं। गणपत भोसले यानी मनोज बाजपेयी। फिल्म शुरू होती है जहाँ वे रिटायर हो गए हैं और इधर गणपति की तैयारी चल रही है। कहते हैं कि इस फिल्म के एक सीन के लिए 70,000 के क्राउड में निर्देशक और कैमरामैन ने मनोज बाजपेयी को अकेला छोड़ दिया था और उन्हें रियल लोगों के बीच में, रियल लोकेशन के बीच में, वास्तविक भीड़ में कुछ दृश्य लेने थे, कुछ शॉट लेने थे। यह मनोज बाजपेयी का बहुरूपियापन कह लें, उन्हें किसी ने नहीं पहचाना और देवाशीष मखीजा ने रीटेक के बावजूद वे ज़रूरी शॉट ले लिए। वह फिल्म में आप देख सकते हैं। फिल्म में ऐसी और भी खूबियाँ हैं जहाँ हम कैमरामैन वांगचुक, शादाब अहमद आर्ट डायरेक्टर और मनोज बाजपेयी का कमाल देख सकते हैं। देवाशीष मखीजा की प्रिसाइज फ्रेमिंग देख सकते हैं, जिस प्रकार से वे शॉट डिवीज़न करते हैं और एक दृश्य से दूसरे दृश्य में बगैर हिचकोले के प्रवेश करते हैं। यह फिल्म ज़रूर देखी जानी चाहिए और इसलिए यह मौका है देखने का, क्योंकि यह फिल्म 2 साल पहले
आ चुकी थी, बन चुकी थी, विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही थी, अप्रिसिएट हो रही थी। लेकिन जैसा कि भारतीय माहौल बना हुआ है, जहाँ चमक दमक लकदक सिनेमा को तो थिएटर मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी फिल्मों को जल्दी से थिएटर नहीं मिलते हैं। यह तो भला हो OTT प्लेटफॉर्म का कि यह सोनी लिव पर आई है, आप सोनी लिव पर इसे देख सकते हैं। फिल्म छोटी है, 132 मिनट की फिल्म है, और इस 132 मिनट में गणपत भोसले, विलास, सीता, 3 मुख्य किरदारों के जरिए देवाशीष मखीजा कुछ कहना चाहते हैं। यह उस समय की कहानी है जब मुंबई में गर्म माहौल था, वैमनस्य बढ़ा हुआ था। मराठी मानुष और उत्तर भारतीय, खास करके बिहारी मजदूरों को लेकर के एक दुर्भावना काम कर रही थी, उन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही थी। राजनीतिज्ञ स्वार्थियों ने कुछ ऐसी चाल चली थी और यह बात फैला दी थी कि बाहरी मजदूरों की वजह से मराठी मानुष को काम नहीं मिल पा रहा है, और यह बात रोजगार की समस्या इतनी बड़ी होती है और इतनी आसानी से समझ में आती है कि उसे लेकर पूरा समूह, नागरिक समुदाय जो थोड़े नासमझ हैं, जो इनके बहकावे में आगे उत्तेजित हो गए थे। यहीं पे गणपति भोसले, जो पुलिस की सेवा में रह चुका है, कानून जानता है, सभ्य नागरिक की भूमिका जानता है, उसके कर्तव्य जानता है, वह किस प्रकार से खामोशी से सब कुछ देखने के बाद हस्तक्षेप करता है जब उसकी पड़ोसन सीता के जीवन पर आँच आती है, उसके भाई लालू के साथ कुछ होता है। यह फिल्म वास्तव में उस एका को भी दिखाती है जो हमारे समाज में मौजूद है, लेकिन उसे कुछ राजनीतिक और स्वार्थी तत्व अपने हित में साधना चाहते हैं और वैमनस्य फैलाकर, आपस में कलह डालकर वे इसकी कोशिश करते हैं, कई बार कामयाब भी हो जाते हैं। अभी हमने फ़िलहाल देखा, अभी तो यह भी देखा कि कैसे मज़दूर यहाँ से पलायन किए इस पेंडेमिक के दौर में सरकारी उदासीनता की वजह से, और बेरोज़गारी, भूखमरी से मजबूर होकर कैसे उन्होंने पैदल जाना मंजूर किया और वे निकले। हमने ऐसे भयावह दृश्य शायद विभाजन के समय देखे थे। यह फिल्म कहीं न कहीं एक सबक भी है उस दौर के, उस समय के, उस द्वंद्व के, हम जिस उथल पुथल से निकल के आए हैं उसके, और आज के संदर्भ में भी यह फिल्म ज़रूर देखी जानी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, मनोज बाजपेयी की खूबियों के लिए, मनोज बाजपेयी के अदाकारी की खूबियों के लिए विलास की भूमिका संतोष जुवेकर ने निभाई है, सीता की भूमिका इप्सिता चक्रवर्ती ने निभाई है। इन सभी ने अपनी भूमिकाओं के साथ पूरा न्याय किया है, और यह फिल्म उस परिवेश को बहुत ही गहराई और विस्तार के साथ पर्दे पर पेश करते हैं। आप उसे समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। यह देवाशीष मखीजा और वांगचुक की खूबी है कि आप, हो सकता है कि ऐसा महसूस करें कि आप भी उस चौल में रहते हैं, उन धड़कनों को आप सुन सकेंगे, क्योंकि जीवंत अभिनय है सभी कलाकारों का। इस फिल्म को मैं A+ देना चाहूँगा, और कम करता हूँ, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यह फिल्म ज़रूर देखें। मनोज बाजपेयी के लिए देखें, देवाशीष मखीजा के लिए देखें कि कैसे सीमित बजट में, सीमित किरदारों के साथ सामाजिक यथार्थ को लेकर के कोई कविता रची जाती है सेल्यूलाइट पर। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।